वेलकम बैक। वाओ, इनक्रेडिबल, अमेजिंग जैसे अल्फाज कैडो लेक मूवी देखने के बाद आप भी कहेंगे। अगर आप मिस्ट्री मूवीज के शौकीन हैं तो ये मूवी आपको भरपूर मजा देगी। कैडो लेक मूवी जो हाल ही में रिलीज हुई है, ये मूवी फ्रीक्वेंसी, दी लेक हाउस, प्री डेस्टिनेशन और सेंकोवेंट सिटी जैसी फिल्मों की याद को ताज़ा करती है, लेकिन कैडो लेक अपनी मुनफरद कहानी को बरकरार रखी है। कैडो लेक में दो कहानियाँ किस तरह आपस में जुड़ती हैं, जो फिल्म के आधे हिस्से तक वाज़िया होना शुरू होती है, और यही चीज कैडो लेक को इंतहाई दिलचस्प बनाती है कि आप आखिर तक स्क्रीन से नजर हटा नहीं पाते। कैडो लेक हॉलीवुड की 2024 थ्रिलर मूवी है, जिसमें एक नौजवान शख्स पेरिस अपनी मॉम की मौत की मिस्ट्री को तलाश करने की कोशिश करता है, और इसी इलाके में स्कूल की स्टूडेंट एली अपनी स्टेप सिस्टर एना की मिस्ट्री गायब होने पर उसे तलाश करती है। मूवी को कंप्लीट एक्सप्लेन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गाइस, इससे पहले हॉलीवुड की 2024 में रिलीज हुई मूवी लिटिल फाइट एक्सप्लेन की है, जो कि एक हॉरर थ्रिलर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी कैडो लेक। मूवी के स्टार्ट में गाड़ी झील में डूब रही होती है, जिसमें एक आदमी और औरत बचने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों माँ बेटा हैं। आदमी, जिसका नाम पेरिस है, बच जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पेरिस को देखते हैं, जो अपने साथी के साथ लेक में पुराने पाइप निकालने का काम करता है। पेरिस और इसका साथी रात होने से पहले वापस आते हैं। पेरिस अपने वालिद बिन की एजेंसी में उनके साथ काम करता है। बिन पेरिस को याद दिलाता है कि हमें बेली के जनाजे पर जाना है, जो इनके फ्रेंड और पेरिस की गर्लफ्रेंड के ग्रैंडफादर भी थे। रास्ते में पेरिस बिन को छोड़कर वापस जाने का कहता है। बिन कहता है कि तुम्हारी वालदा की डेथ के बाद तुम्हारी मंगेतर ने तुम्हें सालों से नहीं देखा और वो होस्टन वापस चले जाएगी, जो कि काफी दूर है, लेकिन पेरिस नहीं मानता, जिससे बिन नाराज हो जाता है और उसे डॉक्टर से मीटिंग का याद दिलाकर दोबारा न मिलने का कहता है। पेरिस को अपनी मॉम की डेथ के बाद दौरे पड़ते थे। सीन शिफ्ट होता है और हम एली और एना को सुपरमार्केट में देखते हैं, जो कि दोनों सिस्टर्स हैं। सामान खरीद कर वो घर वापस जाने के लिए कश्ती का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इनका घर कैडो लेक में है और वो ट्रैवलिंग के लिए कश्ती का इस्तेमाल करते हैं। रास्ते में एना एली से पूछती है कि आज घर सोएगी या क्लेयर के पास। क्लेयर एली की दोस्त है और एली का अपनी माँ सेलेस्टी से दूसरी शादी को लेकर झगड़ा रहता है, और वो रात को क्लेयर के पास सोती है। और एना एली की स्टेप सिस्टर होने के बावजूद दोनों के दरमियान काफी ज्यादा अटैचमेंट है। रास्ते में वो झील का पानी भी देखते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मौजूद डैम की वजह से कम हो रहा था। घर पहुंचकर एली एना को सामान देती है और खुद कश्ती को बांधने में बिजी हो जाती है कि अचानक एना की चीख सुनती है और भाग कर देखती है तो वहाँ पर एक कटा हुआ क्रोकोडाइल था। एना कहती है कि ये एक परफेक्ट कट है और बच्चे बताते हैं कि इसको चचा लेकर आए। एली इस कटे हुए क्रोकोडाइल को लेक में फेंक देती है। सीन पेरिस की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि हॉस्पिटल की पार्किंग में डॉक्टर का इंतजार करता है, और जैसे ही डॉक्टर आता है वो इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर इसको ऑफिस मिलने का कहता है और इसे कहता है कि तुम्हारे वालन ने अपॉइंटमेंट लिया था, तुम्हारा केस मेरी समझ से बाहर है। पेरिस कहता है कि आपके बताए डॉक्टर से मिला हूँ, मेरे दौरों में कोई फर्क नहीं, और ये मेरे मॉम की डायरी है, उनको भी दौरे पड़ते थे। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है और मैं तुम्हारे वालिद से मुलाकात करके तुम्हारे बारे में मशवरा करूंगा, लेकिन ऐसा आइंदा ना करना। पेरिस वापस अपने घर आता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सी उसका इंतजार कर रही होती है। पेरिस उसके ग्रैंडफादर का उससे अफसोस करता है। सी पेरिस से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। नाउ आई एम वेल, और अब मैं डैम पर काम कर रहा हूँ। सी बात करते हुए पेरिस के करीब आती है और वो दोनों साथ में टाइम गुजारते हैं। पेरिस सी से कहता है कि शायद मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रहा और मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सी उसको गले लगाती है और सब कुछ ठीक हो जाएगा कहती है। सी पेरिस को अपना ख्याल रखने का कहकर वापस चली जाती है। सीन एली की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वो सबके साथ डिनर करती है और उसके बाद बर्तन किचन में लेके जाती है। सेलेस्टी एली से कि तुमको खानदान के साथ डिनर पसंद नहीं। एली मेरा खानदान नहीं। ये इसके बाद एली सेलेस्टी से वालिद का डेथ सर्टिफिकेट मांगती है, ताकि वो ग्रेजुएट के लिए कॉलेज दाखिला ले सके। इसकी माँ डैनियल से सिग्नेचर करवाने का कहती है, जो कि एली का स्टेप फादर है। एली कमरे में जाकर डेथ सर्टिफिकेट खुद ढूंढती है। वहाँ पर एना भी मौजूद होती है, जो उसे नेकलेस दिखाती है जो उसे सेलेस्टी ने दिया है। ये नेकलेस एक मिस्ट्री है
और इस नेकलेस की मिस्ट्री से ही कहानी आगे बढ़ती है। सेलेस्टी आ जाती है और एली को डांटती है। एली गुस्से से वहाँ से निकलती है। डैनियल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। रास्ते में एली की बोट बंद हो जाती है। अचानक लेक से मिस्ट्री आवाजें आती हैं जिसको पैरिस और एली एक साथ सुनते हैं। कैडो लेक की ये आवाजें सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो इस कहानी को जन्म देती है। एली झील में बेड़िए देखती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि लेक के सेंटर में बेड़ियों की मौजूदगी अजीब थी। एली क्लेयर के पास पहुंचती है और उससे बेड़ियों की बात करने के बाद सो जाती है। फोन की बेल से जाती है तो उसके फोन पर काफी ज्यादा मिस कॉल्स थी। वो वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें सेलेस्टी जल्दी से उसे वापस बोट लाने का कहती है क्योंकि एना लापता थी। एली जल्दी से घर पहुंचती है जहां सब लोग एना को ढूंढ रहे थे। डैनियल एली से बोट की कीज लेता है और एली से एना के बारे में पूछता है क्योंकि एना एली के पीछे बोट लेकर गई थी। मकामी पुलिस एना के बारे में तफसील मालूम करती है। पुलिस एना के लापता केस को सेलेस्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करती है क्योंकि सेलेस्टी का हस्बैंड भी लापता हुआ था। डैनियल उसे रद्द करता है। पुलिस और सोसाइटी के लोग मिलकर एना को तलाश करते हैं। पुलिस को एना की बोट मिलती है। वो सुराग तलाश कर रहे थे कि एली कहती है कि एना की लाइफ जैकेट मिसिंग है जो कि नारंगी कलर की है और उस पर एना का नाम लिखा हुआ है। पुलिस एना को तलाश करने के लिए मकामी लोगों को भी साथ मिलाती है। एली पुलिस से लेक की खुश्क हुई जगह पर तलाश करने का कहती है। पुलिस कहती है कि पानी कम होने की वजह से पहले ही 5 बोट जमीन बोस हो चुकी हैं। डैम से पानी छोड़ने की इजाजत ली है। पानी ज्यादा हो जाएगा तो हम वहां पर तलाश शुरू करेंगे और एली को वहां अकेले जाने का मना करते हैं कि वहां खतरा ज्यादा है। एली अपनी मॉम के पास जाती है। एली अपने डैड का जिक्र करती है तो सेलेस्टी कहती है कि वो हमें छोड़ कर गया और किसी और लड़की के साथ चला गया। वो वापस कभी नहीं आएगा। एली कमरे में जाकर रोती है। दूसरी तरफ पेरिस और उसका साथी लेक में से मिला सामान कलेक्ट कर रहे थे। इस जगह पानी काफी ज्यादा कम होता है और पेरिस लेक के अंदर खड़ा होता है। वो पैदल ही जगह का जायजा करने के लिए आगे बढ़ता है। आगे खुश्क जगह होती है और वो जैसे ही मजीद आगे बढ़ता है तो वो ही आवाज दोबारा सुनता है और उसके साथ ही वो अपना कदम पीछे करता है। इसका साथी उसे आवाज देता है। बोट का इंजन काम नहीं कर रहा। पेरिस वापिस आता है, इंजन को चेक करता है तो उसे एना का नेकलेस मिलता है। पेरिस नेकलेस देखकर शॉक होता है क्योंकि ऐसा नेकलेस उसकी माँ के पास भी था। पेरिस अपने वालिद के घर जाता है और अपनी माँ के सामान से नेकलेस निकाल कर चेक करता है। ये दोनों नेकलेस बिल्कुल सेम होते हैं। पेरिस का वालिद आ जाता है तो वो जल्दी से सामान वापस रख देता है। पेरिस का वालिद पेरिस को देखकर यहाँ क्या कर रहे हो कहता है। पेरिस कहता है कि मैंने मोम को ढूंढ लिया है। उसका वालिद उसे भूलने का कहता है क्योंकि पेरिस की वालदा की डेड बॉडी नहीं मिली थी। वो पेरिस को यहाँ से जाने का कहता है। पेरिस सी को साथ लेकर उस जगह जाता है। बारिश हो रही होती है और उसे उस जगह कुछ नहीं मिलता और ना ही कोई आवाज आती है। वो सी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आवाज यहीं से आई। अब यहाँ आवाज दोबारा क्यों नहीं आई? ये भी मूवी की मिस्ट्री और सस्पेंस का हिस्सा है और यहाँ बताकर आपका सस्पेंस खत्म नहीं करूँगा। पेरिस वापिस आकर सी को अपनी माँ के बारे में बताता है कि उनको भी दौरे पड़ते थे। पेरिस अपने वालिद के ऑफिस आता है और वहाँ से लेक से मुतल्लिक फाइल्स ढूंढता है। वो सी के पास जाकर सी को बताता है कि जब जब लेक खुश्क होती है तो उसे और उसकी मॉम को दौरे पड़ते थे। सी कहती है कि ये बीमारी तुम्हें खानदान से विरासत में मिली है। पेरिस इनकार करता है और लेक के खुश्क होने के साथ उसकी बीमारी का तल्लक है कहकर वहाँ से जाने लगता है तो सी कहती है कि तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं। पेरिस जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। अब मूवी की कहानी से आगे बढ़ने से पहले मैं दोनों पहलुओं को एक साथ यानी एली और पेरिस को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यहाँ से कहानी के राज ओपन होने वाले हैं और आपको मूवी की स्टोरी आसानी से समझ में आई। यहाँ ये भी बताता चलूं कि एली को 2022 और पेरिस को 2000 साल में मूवी में दिखाया गया है। एली एना की तस्वीर लेती है और अकेले उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ पेरिस अपने घर की तरफ जाता है। उसका वालिद वहाँ पर मौजूद होता है। एली लेक के खुश्क हुए हिस्से की तरफ बढ़ती है। वहाँ पर उसे बटरफ्लाई मिलती है जो एना ने डिनर के वक्त को दिखाई थी, यानी एना यहाँ आ चुकी थी। पेरिस को लेक से वही आवाजें सुनाई देती है। उसका बाजू शेक करना शुरू कर देता है। वो वहाँ से जाने का कहकर जल्दी से चला जाता है। एली आना को तलाश करती उस खुश्क इलाके में पहुँचती है। पुलिस वहाँ आ जाती है और वो उनसे छुपकर भागती हुई उसी आवाज के साथ क्रॉस कर
वहाँ पर एक ओल्ड मैन फिशिंग के लिए आया होता है, वो उससे लिफ्ट लेती है। जब घर पहुँचती है तो घर में पहले दिन जब एना गायब हुई थी हलचल थी। वो बाहर की तरफ देखती है तो एली खुद को वापस आते देख रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि वो पास्ट में टाइम ट्रेवल करके आ गई है। एना के बारे में सोचती है और वापस लेक उसी जगह की तरफ जाती है और उसी वक्त पेरिस भी लेक की उस खुश्क हिस्से की तरफ बढ़ रहा होता है, यानी कि पेरिस 2000 पास्ट और एली 2022 प्रेजेंट में इस जगह पर मौजूद थे। एली एना को आवाज देती है। एली की आवाज पेरिस और एना भी सुनती है और एना भी एली को पुकारती है, यानी आवाज इस टाइम ट्रेवल जोन से क्रॉस हो रही थी। पेरिस और एली उस आवाज की तरफ भागते हैं। एली जैसे ही टाइम ट्रेवल को क्रॉस करती है तो एना वहाँ मौजूद है। एली एना के पास जाती है। एना उससे माँ के झगड़े के बारे में बात करती है। एली एना का दांत चेक करती है क्योंकि एली ने खुद एना का दांत निकाला था, जिससे एली को पता चलता है कि वो 1 महीना बैक पास्ट में है। वो एली को घर छोड़ती है। पेरिस एली की आवाज सुनकर जब टाइम ट्रेवल करके दूसरी जगह पहुंचता है तो वहाँ दिन था और कुछ जगह थी और उसे एना जख्मी हालत में बेहोश मिलती है। वो एना को उठाता है और किसी की मदद के लिए आवाज लगाता है। वहाँ देखता है यहाँ डैम बनने का काम हो रहा था, यानी कि वो पास्ट में काफी पीछे आ गया। वो एना को वहाँ काम करते लोगों के हवाले करता है, उसे हॉस्पिटल ले जाने का कहता है और उन लोगों से इस जगह और साल का पूछता है। वो कंफर्म करते हैं कि ये जगह कैडो है और साल 1952 है। वो ये सुनकर वापस उस जगह की तरफ बढ़ता है और अपने पास मौजूद ग्राफ चेक करता है कि मैं वापस जा सकता हूँ। एली एना को घर छोड़कर घर से जरूरी सामान लेती है और वापस लेक की तरफ बढ़ती है। एली वहाँ पर वापस टाइम ट्रेवल के अंदर दाखिल होती है और अपना मोबाइल जो पहले वो अपनी बोट में भूल आई थी उसकी आवाज सुनकर वापस प्रेजेंट में आ जाती है। वहाँ वो अपने फोन सुनती है जो उसके लिए परेशान थे। वो डैनियल को उस जगह आने का कहती है और खुद रस्सी लेकर एक दरख्त से बांधती है ताकि वो दोबारा टाइम के चक्कर व्यू में फंस ना जाए और आसानी के साथ इस रस्सी के सहारे वापस आ जाए। पेरिस भी इस टाइम ट्रेवल हिस्से में दाखिल होता है और वहाँ एली की बांधी रस्सी देखता है। उसी रस्सी की मदद से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और फ्यूचर में आ जाता है, जहाँ एली की कश्ती लेकर वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है। वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उनका ऑफिस एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर गया है। वहाँ पुलिस उसे रोकती है और बोट को देखकर, जो कि एना की बोट थी, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। पेरिस वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है और उसकी बोट पलट जाती है। एली जब टाइम ट्रेवल दूसरी तरफ पहुँचती है तो वहाँ एना की उसे जैकेट दिखती है जो उसे सालों पुरानी लगी है। वो वहाँ मौजूद पुरानी बोट को लेकर किनारे की तरफ बढ़ती है तो उसे मालूम होता है कि वो 2005 में है। एली सुपरमार्केट में एना की तस्वीर दिखाकर उसे ढूंढने की कोशिश करती है। एली सुपरमार्केट से बाहर पार्किंग की तरफ आती है तो एली को एक गाड़ी में एना का नेकलेस नजर आता है। वो उस लॉकेट को पकड़ रही थी कि एक लेडी आती है और उससे ऐसा करने से रोकती है। एली इस नेकलेस के बारे में पूछती है। ये पेरिस की गर्लफ्रेंड सी है जो बताती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था। ये नेकलेस उसकी माँ का है, वो कहीं गायब हो गया, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। सी की गोद में बच्ची रोती है तो सी उसको चुकराने के लिए एली के नाम से पुकारती है। एली पूछती है कि तुमने इस नाम से पुकारा, तो एली को पता चलता है कि ये सेलेस्टी उसकी माँ है और उसकी गोद में एली खुद है। सेलेस्टी को लगता है कि पेरिस एली के साथ है। वो इसे पेरिस को वापस आने का कहती है। एली पेरिस का पोस्टर पकड़ती है और वहाँ से भागती है। पुलिस पेरिस को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसे मालूम होता है कि वो 2022 में है। पुलिस पेरिस को एली की पिक्चर दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे पास उसकी बोट कैसे आई। पेरिस कोई जवाब नहीं देता और खामोश रहता है। पेरिस टॉयलेट जाने का बहाना करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। न्यूज में वो एना की खबर देखता है जिसके गले में नेकलेस देखकर वो समझ जाता है कि ये उसकी वालदा है जिसको उसने बचाया। भागते हुए वो हॉस्पिटल में अपने वालिद को पाता है और उनसे मिलता है और उनको बताता है कि मैंने मॉम को ढूंढ लिया। पुलिस उसको ढूंढ लेती है और वो खिड़की से भाग जाता है। सेलेस्टी और डैनियल भी उसी वक्त पुलिस के बुलाने पर वहाँ पहुँचते हैं। पेरिस सेलेस्टी की गाड़ी को छीनता है और सेलेस्टी पेरिस को देखकर हैरान हो जाती है। पेरिस गाड़ी लेकर फरार होता है। पुलिस उसको घेर लेती है और वो डैम में छलांग लगा देता है।
डैम का दरवाजा टूट जाता है और पानी बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और पेरिस की डूबने की वजह से डेथ हो जाती है। एली वहाँ मौजूद नेट कैफे में पेरिस की माँ का नाम सर्च करती है। उसके गले में वही नेकलेस था। वो मजीद तलाश करती है तो उसे एना मिल जाती है जो कि 1952 के दौर में थी। एली मजीद छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि पेरिस की माँ ही एना थी। एली फोटो का एक प्रिंट निकालती है। एली वापस जेल की तरफ बढ़ती है और टाइम ट्रेवल में दाखिल होती है। वो रस्सी की मदद से अपने दौर में वापस आती है। बारिश हो रही है, पानी से बढ़ना शुरू होती है और रस्सी कट जाती है। ये पता कर देकर समझ जाती है कि टाइम ट्रेवल सून खुश होने पर ही होता है। वहाँ पर डैनियल आ जाता है जिसे एली ने बुलाया था। डैनियल एली को बताता है कि पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा था लेकिन वो फरार हो गया और उसने डैम में कूद कर खुदकुशी कर ली। तुम्हारी माँ कहती है कि वो तुम्हारी बाप की शक्ल का था। एली घर आती है जहाँ सेलेस्टी न्यूज में पेरिस को देख रही होती है। एली सेलेस्टी के पास आती है और उसे एना और पेरिस के बारे में बताती है और वो कहती है कि सही मेरा डैड है, वो छोड़कर नहीं गया था, वो वापस आने की कोशिश कर रहा था। एली उसे एना की तस्वीर भी दिखाती है। सेलेस्टी उसे गौर से देखती है कि ये वही लड़की थी जो उसे 2005 में मिली थी। माँ बेटी गले लाकर खूब रोती हैं और मूवी का इख्तिताम होता है। कैडो लेक का पहला निसफ घंटा सुस्त और वजाहत पर है, फिर भी अपने आखिरी लम्हे तक कैडो लेक एक मिस्ट्री है जो आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो हासिल करती है और ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प होती है और आप स्क्रीन से नजर हटा नहीं पाते। कमेंट करके वीडियो के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।